हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर इंजीनियर ललित राघव। टुडे वी विल डिस्कस कंप्लीट समरी ऑफ क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। टॉपिक टू बी कवर्ड: मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू वेरियस शेप, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। द टर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स that an electric current flowing in a wire produce a magnetic field around it. Electric current can produce magnetism. Means जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज करते हैं तो किसी भी आयरन नेल में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैग्नेट। अब हम जानेंगे मैग्नेट के बारे में। ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट कम इन वेरियस शेप बार मैग्नेट। मैग्नेट मीन्स यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट हमारे वेरियस शेप में पाया जाता है मगर हम यूज करते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। ए बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन which attract piece of iron, steel, nickel and cobalt is known as bar magnet. बार मैग्नेट मीन्स एक जो बार मैग्नेट की तरह होता है जो स्टील, आयरन, निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट। पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब हम जानेंगे मैग्नेट के पोल्स के बारे में। तो हमारे पास दो तरह के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल, the end of the freely suspended magnet which points towards the north direction is called the north pole of the magnet. North pole means मैग्नेट का जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में लाइज करता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, the end of a freely suspended magnet which points towards the south direction is called the south pole of the magnet. मीन्स जो मैग्नेट का साउथ की डायरेक्शन में लाइज करता है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पोल्स मीन्स लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, साउथ पोल रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। यूज ऑफ मैग्नेट। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का यूज हम इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक फैन में, रेफ्रिजरेटर डोर में और बच्चों के खिलौने में हम यूज करते हैं। मैग्नेट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारा इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में होता है और मेडिकल साइंस में हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं MRI में। मींस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि जो MRI मशीन होती है उसमें हम यूज करते हैं हमारे मैग्नेट का। इसके बाद हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया जनरेट होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जाने पे उस पर फोर्स एग्जिस्ट होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के एरिया को जिससे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हेन ए स्मॉल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल is placed in the magnetic field created by a magnet, it will experience a force. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो भी पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स लगता है, उस एरिया को, उस लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से आउटसाइड जाती हैं और साउथ पोल की तरफ इनवर्ड आती हैं। यदि हम इसे समझें तो नॉर्थ पोल से ये आउटवर्ड होती हैं और साउथ पोल से ये इनवर्ड होती है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय द एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास दो मेथड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट बाय आयरन फिलिंग्स, सेकंड बाय द मैग्नेटिक कंपास। यूजिंग आयरन फिलिंग्स मींस
आयरन फ्लिंग्स के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के मेथड को हम बोलते हैं आयरन फ्लिंग्स। पहले हमने एक मैग्नेट लिया, उसके चारों तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन और हमने आयरन फ्लिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। हमने देखा कि जो आयरन फ्लिंग्स है वो एक पर्टिकुलर शेप बना रही हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होती है। Magnetic compass. A compass is a device used to show magnetic field direction at a point is known as magnetic compass. Magnetic compass एक कंपास होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है और उनके बारे में जो हमें बताता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। अब हम जानेंगे मैग्नेटिक कंपास से to find out magnetic field lines. To plot magnetic field lines by magnetic compass. इसमें हम मैग्नेट एक बार मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेटिक कंपास को वेरियस पॉइंट पर लेके जाते हैं और उसकी डायरेक्शन पे हम डॉट लगा देते हैं। तब हम सारे डॉटों को कलेक्ट करते हैं और उससे हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जिससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में किस स्टेट में हमारी फ्लो करती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The magnetic field lines originate from the north pole of a magnet and its south pole. The magnetic field lines come closer to one another near the poles of a magnet, but they are widely separated at other place. The last and important, the magnetic field lines do not intersect each other. Means first, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी वो नॉर्थ पोल से एग्जिस्ट करेंगी और साउथ पोल पे एंटर करेंगी। सेकेंड, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और हमारी पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होंगी और पोल्स के अलावा इनकी जो वैल्यू होगी वो हमारी डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब हम जानेंगे जो हमारी अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ऐसा क्यों? ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इवन इन द absence of any other magnet. This suggests that the earth itself behave as a magnet, which cause a freely suspended magnet to point in the particular direction north and south. यदि हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में बिहेव करती है और लाइज करती है, जो ये दर्शाता है कि हमारी अर्थ एक बिग मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और ये 15 डिग्री का एंगल बनाती है आपकी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। It was discovered by Oersted in 1820. He said that he found that a wire carrying a current was able to deflect a compass of needle. Now the compass needle is a tiny magnet which can be deflected only by a magnetic field. Oersted ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसने एक करंट में एक वायर जब हमने यूज करी उसमें करंट प्रोड्यूस करा और उसके पास हम मैग्नेटिक कंपास को लेके आए। जब हमने देखा कि मैग्नेटिक निडल हमारी डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई तो हमने उससे मेजरमेंट करा कि करंट कैरिंग वायर इट कंटेन मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि जब किसी वायर में से हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं या हम पास करते हैं तो वो अपने साथ मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू वेरियस शेप। हमारे पास तीन तरह की शेप है, स्ट्रेट वायर, लूप और सोलेनॉइड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर। हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, हमने एक स्ट्रेट वायर ली और उसमें से करंट प्रोड्यूस करा और करंट को पास करा, उसके पास हमने आयरन फ्लिंग्स डाली। अब हमने देखा जो आयरन फ्लिंग्स थी वो सर्कुलर इन शेप थी, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी जो शेप होगी वो कंसेंट्रिक इन सर्कल होंगी, यानी कि सर्कल की शेप में होंगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट वायर। हमारे पास दो मेथड हैं, फर्स्ट राइट हैंड थंब रूल, सेकंड मैक्सवेल स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल से जब हम अपना थंब करंट के वायर की डायरेक्शन में रखते हैं और हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेड करता है। इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्लॉकवाइज होंगी या हमारी एंटी क्लॉकवाइज होंगी। सेकेंड रूल,
स्क्रू रूल। अब हम एक स्क्रू को लेते हैं और हम उसे मूव कराते हैं। यदि हमारा स्क्रू अपर की साइड आता है तो हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और यदि वो डाउनवर्ड जाता है तो हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लॉकवाइज होगी या हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बाय ए सर्कुलर लूप। अब हम स्ट्रेट वायर की जगह ले रहे हैं सर्कुलर लूप। A circular loop is fixed to a thin cardboard sheet T. When a current is passed through the circular loop of a wire, a magnetic field around it. The magnetic field lines are circular near the current carrying loop. As we move away, the concentric circle represented the magnetic field lines are bigger and bigger, and at the center, the circular loop or magnetic field lines are straight. यदि हम किसी सर्कुलर लूप में से करंट पास करते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड नियर सर्कुलर लूप बनाएगी, और जैसे हम उससे दूर जाते जाएंगे ये लूप बड़े होते जाएंगे, और सेंटर में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट वायर की तरह यूज करेगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट होगी और नियर द पोल वो हमारी सर्कुलर लूप में होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय सर्कुलर लूप, ये हमारा बताता है फेस रूल। फेस रूल क्या होता है? जो हमारा डायरेक्शन बताता है लूप में। यदि हम दो तरह से हमारे फेस रूल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और हमारा साउथ पोल। साउथ पोल एग्जिस्ट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, और नॉर्थ पोल हमारा रिप्रेजेंटेड करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। नेक्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। अब हम स्ट्रेट वायर को लूप में कन्वर्ट करा, अब हमने लूप को कन्वर्ट कर दिया है सोलेनॉइड में। अब हम जानेंगे सोलेनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है। सोलेनॉइड, the solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire. When an electric current is passed through the solenoid, it produces a magnetic field around it. यानी कि जब हम सोलेनॉइड में से करंट पास करते हैं तो सोलेनॉइड में से मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, और ये मैग्नेट हमारा बार मैग्नेट की तरह रिप्रेजेंटेड करता है। यानी कि जैसे हमारे बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती थी, वैसे ही सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट बनाते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। An electric current can be used for making temporary magnet known as the electromagnet. An electromagnet work on the magnetic effect of current. इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, यानी कि जब जब हम करंट को यूज करते हैं तब तक हमारा मैग्नेट वर्केबल होता है। जैसे ही हम करंट को ऑफ कर देते हैं तो हमारा मैग्नेट न्यूट्रल हो जाता है और वो लाइक ए नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा बुलेट ट्रेन में, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा टॉर्च में, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी ट्रॉली होती हैं, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, उनमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। मैग्नेट इन ह्यूमन बींग्स, मैग्नेट हमारे ह्यूमन बॉडी में भी वर्क करता है। हमारे दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, हार्ट और ब्रेन, तो दोनों पार्ट में हमारा मैग्नेट वर्क करता है। और इसमें जो हमारे पास MRI मशीन्स होती हैं और हम हॉस्पिटल्स में एक्सरे करते हैं या हम अदर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो सारा हमारा डिपेंड होता है मैग्नेट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो उस पे फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ए मैग्नेट exert a mechanical force on a current carrying wire, and if the wire is free to move, this force can produce a motion in the wire. By the Newton third law, an equal and opposite force on the current carrying wire. In 1821, Faraday discovered when a current carrying wire or current carrying conductor placed in a magnetic field, it experience a force. इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट आया जिसे हम बोलते हैं किक एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने क्या करा, हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लिया और उसे हम मैग्नेट के पास लेके आए। हमने देखा जो कंडक्टर था उस पे फोर्स लगा, यानी कि एक किक लगी
जिसकी वजह से हम इसे किक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और हमें पता चला कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या हम मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमने यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, when a current carrying wire is placed in a magnetic field, a force is exerted on the wire. Fleming gave simple rule to determine of this force acting on a current carrying placed in a magnetic field. This rule hold the forefinger and the central finger and the thumb of your left hand at right angle to one another. Adjust your way like thumb represented the force, forefinger represented the magnetic field and center finger will be represented the current. मीन्स जो हमारा थंब होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंटेड करेगा, नेक्स्ट जो हमारी फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेड करेगी और जो हमारी सेंटर फिंगर है वो हमारे करंट को रिप्रेजेंटेड करेगी। इस मेथड से हम अपने फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगा गया है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। और ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर निकालने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग ऑफ मोटर के बारे में। तो हम जानेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर, ए मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल मोटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारे वेरियस वर्क को बहुत ही स्मूथली और आरामदायक बना देता है। अब हम जानेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ द मोटर। प्रिंसिपल, ए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when a rectangular coil placed in a magnetic field and pass through it, a force act on the wire which rotate it continuously. Means जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वजह से जो हमारी मोटर होगी वो कांस्टेंट रोटेट होती रहेगी और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। हमारे 4 मेन पार्ट हैं, आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, स्प्लिट रिंग और ब्रशेस। पहले हम जानेंगे आर्मेचर के बारे में। The armature coil ABCD consists of a large number of turns of insulated copper wire wound over a soft iron core. Means जो हमारा मोटर का जो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसे हम बोलते हैं आर्मेचर। इसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक विल बी फील्ड मैग्नेट। इसमें हम फील्ड मैग्नेट यूज करते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल के साथ और ये हमारी मैग्नेट परमानेंट होती है। नेक्स्ट, स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। These are the two halves of the same ring. The end of the armature coil are connected to the halves which will be the rotate of the armature. The function of commutator ring is reverse the direction of the current flowing through the coil every time just pass the vertical duration of a revolution. स्प्लिट रिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। ये क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है जब हमारी इलेक्ट्रिक मोटर हाफ डायरेक्शन में मूव करती है। नेक्स्ट, ब्रशेस। We have the 2 brushes, use of the carbon rod which pass also fixed with the touch of the revolution, which also helpful or output the electric current by the motor or which helpful in the rotation of the motor. Next, working of electric motor. अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग के बारे में। हमें पता है जब भी हम किसी मैग्नेट को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के पास रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब ये हमारा फोर्स उस कॉइल को रोटेट करता है, डायरेक्ट और कंटिन्यूसली मूव कराता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक मोटर में से करंट पास करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट हमारी कॉइल क्लॉकवाइज मूव करती है। हाफ साइकिल के बाद AB पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, जिससे नेक्स्ट हाफ साइकिल पे हमारी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है और ये कंटिन्यूसली हमारी इलेक्ट्रिक मोटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड अपॉन द मैग्नेट ये हमारा कंटिन्यूस मूव कराता रहता है। ये हमारा वर्किंग है इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर हम अपने हाउस होल्ड में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन में यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, कंप्यूटर में यूज होती है, ताकि सारी चीज हमारी कूल रह सके। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज द वेरियस एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमने जाना मैग्नेट की हेल्प से हमने
इलेक्ट्रिक करंट को जो प्रोड्यूस करते हैं उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि अभी हमने जाना करंट मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, तो अब हम सोचने लगे कि मैग्नेट से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस फिनोमिना को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The current produced by a moving straight wire in a magnetic field is called induced current. This phenomena by Michael Faraday or American scientist is independently in 1831. यानी कि 1831 में एक एक्सपेरिमेंट करा गया, मैग्नेट को एक सर्कुलर कॉइल के पास से पास करा गया और हमने उसे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, जो हमें डिफाइन करता था डायरेक्शन ऑफ करंट को। जैसे ही हमने मैग्नेट को मूव करना शुरू करा तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर दी। इससे हमें पता चला यदि हम मैग्नेट की डायरेक्शन को मूव करें या हम उसे मोशन दे दें तो हमारे कॉइल में से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमिना को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और यही फिनोमिना हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में। एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने इसमें एक एक्सपेरिमेंट करा, हमने एक कॉइल ली और मैग्नेट ली और उसके साथ वेरियस स्टेप में वर्क करा। फर्स्ट, a current is induced in a coil when it is moved relative to a fixed magnet. A current is also induced in a fixed coil when a magnet is moved relative to the fixed coil. Means जब हम मैग्नेट को कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें या सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। सेकेंड, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी रिलेटिव टू वन अनदर। यानी कि जब हम मैग्नेट को स्टॉप कर देंगे, यानी कि हम उसे मूव कराना बंद कर देंगे, तो हमारा करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यदि दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो हमारा करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, when the direction of coil is reversed, the direction of current induced of the coil get reversed. यानी कि अब हम मैग्नेट को रिवर्स कर दें तो हमारी डायरेक्शन ऑफ कॉइल रिवर्स हो जाएगी, जिससे हमारे करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। जैसे हमारा नॉर्थ पोल यदि पास आ रहा था तो यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिल रहा था, अब हम इसके अपोजिट हो जाएंगे साउथ पोल, तो हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते थे फोर्स के लिए, राइट हैंड यूज करते हैं हम इंड्यूस करंट के लिए। बोथ आर द सेम। वी हैव द कर्ल आवर फिंगर बाय द 90 डिग्री। इट स्टेट दैट होल्ड द थंब, द फोरफिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड एट द राइट एंगल टू वन अनदर. Adjust your hand in such a way that forefinger point the direction of magnetic field, thumb point the direction of motion of the current, and the direction of center finger give the direction of induced current in the conductor. यदि हम अपने राइट हैंड को कर्व करेंगे तो हमारा जो थंब होगा वो रिप्रेजेंटेड करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंटेड करेगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, और हमारी लास्ट वाली फिंगर कर्व करेगी इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये हमारा डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। वी हैव टू टाइप ऑफ करंट, वन विल बी अल्टरनेटिंग करंट, सेकंड विल बी डायरेक्टिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, if the current reverse the direction after equal half of the time is known as the alternating current. Most of the power plant in India use the alternating current. Alternating current means जब हमारे करंट की डायरेक्शन हाफ टाइम में चेंज होती है, मीन्स फर्स्ट हाफ विल बी पॉजिटिव, अनदर हाफ विल बी नेगेटिव, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इंडिया में जितने भी पावर प्लांट है वहां पे हम यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्टिंग करंट, डायरेक्टिंग करंट मीन्स which have the same direction, means जो हमारे बैटरी में, सेल में जो भी हमारा करंट यूज होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिंग करंट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी अल्टरनेटिंग जनरेटर, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस करंट बाय द यूज ऑफ मैग्नेट इज नोन एज द अल्टरनेटिंग जनरेटर। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल के बारे में, वर्किंग के बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में। Principle of the alternating generator. An AC generator is based on the phenomena of electromagnetic induction such that
whenever amount of magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is induced in the coil. It lasts as long change in magnetic flux through the coil continuously. Means जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब हमारा करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। ये हमारा डायरेक्ट फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि अल्टरनेटिंग जनरेटर डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग जनरेटर, यानी कि हम 4 पार्ट पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, ब्रशेस और कम्यूटेटर। आर्मेचर ABCD is a rectangular coil. It consists of a large number of turns of insulated copper wire wound over a laminated soft iron. The coil can be rotated about the center axis. यानी कि हमारा जनरेटर जो कॉइल से बना होता है और जो इसका पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं आर्मेचर। नेक्स्ट, फील्ड मैग्नेट, यानी कि जनरेटर को यूज करते वक्त जो हम मैग्नेट यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं फील्ड मैग्नेट, और ये हमारे परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो हमारी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करे, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1 और 2 टेस्ला की होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट विल बी स्लिप रिंग। Slip ring, we have 2 type of ring, R1 and R2 are the hollow metallic ring to which 2 ends of the coil are connected. These ring rotated with the rotation of the coil. यानी कि स्लिप रिंग को आर्मेचर को जो मूव कराने के लिए यूज होता है उसे हम बोलते हैं स्लिप रिंग। नेक्स्ट, ब्रशेस। We have the 2 type of brushes, B1 and B2. We have the same respected one which also used in the rotate of the electric generator. Means जो जनरेटर के आर्मेचर को रोटेट करने में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं ब्रशेस, और ये करंट को पास कराने के लिए भी यूज होता है, विच इज आल्सो नोन एज द ब्रशेस। वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। AC जनरेटर का वर्किंग, वी हैव द 4 पार्ट, यानी कि ये हमारा टोटल डिपेंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लेट अस सपोज दैट आर्मेचर ABCD is rotating anti-clockwise, show that the arm end moves inward and BC move the outward. Applying the Fleming right hand rule, we find the induced current in the armature and the circuit due to which galvanometer deflection towards the right. यानी कि इसमें हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करेंगे टू फाइंड आउट द करंट। हमने सबसे पहले रोटेट करा, मींस हमने फोर्स दिया, फोर्स की वजह से हमारी कॉइल रोटेट हुई, फोर्स के साथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्ट थी, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी प्रोड्यूस द मैग्नेटिक करंट, और उसकी वजह से हमें करंट प्रोड्यूस हुआ, और ये हमारा यूज होता है गैल्वोमीटर के साथ, यानी कि विद द हेल्प ऑफ गैल्वोमीटर हम इस करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन प्रैक्टिकली जनरेटर द वोल्टेज कैन बी इंक्रीज बाय द वेरियस पार्ट। First, by using powerful electromagnet to make the magnetic field stronger in place of the permanent magnet. Second, by winding the coil around a soft iron core to increase the strength of magnetic field. By using coil with more turns, by rotating the coil faster, or by coil with a large area. मीन्स यदि हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो हमें बड़ा जनरेटर यूज़ करना चाहिए, उसकी कॉइल ज़्यादा होनी चाहिए, और उसकी जो कॉइल की रोटेशन होती है वो भी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे जो भी चीज़ यदि हमारा रोटेशन हमें ज़्यादा चाहिए तो उसकी कॉइल की रोटेशन भी हमें फास्टर चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो हमारे घरों में सर्किट यूज होता है उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द पावर स्टेशन। इट इज ब्रॉट टू आवर होम्स बाय 2 thick कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर फिक्स्ड बाय द ऑल इलेक्ट्रिकल पोल्स। मींस हमारी इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर के द्वारा यूज होती है पावर हाउस में, और हमारे घरों में आती है वो एल्यूमिनियम वायर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल्स। अब इन वायरों में मोस्टली हम 2 तरह की वायर यूज करते हैं। फर्स्ट, ब्लैक कलर, और सेकंड, रेड कलर। रेड कलर की वायर हम यूज करते हैं लाइव वायर में, और ब्लैक वायर हम यूज करते हैं न्यूट्रल वायर में। जो हमारा करंट आता है वो आता है हमारा लाइव वायर में, और जो जाने का रास्ता होता है जिसे हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं उसका कलर होता है हमारा ब्लैक कलर। सेकंड, हम अर्थिंग के लिए एक वायर यूज करते हैं जिसका कलर होता है हमारा ग्रीन। तो डोमेस्टिक सर्किट में हम सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ताकि हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सफिशिएंट एनर्जी से वर्क हो सके। इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीन हम सारे ऑब्जेक्ट को, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अर्थ करते हैं, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं अर्थिंग, और इसके लिए हम ग्रीन वायर का यूज करते हैं। अभी हम अर्थिंग करते क्यों हैं, इट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट।
In order to work, an electrical appliances like electric iron, kettle, room cooler need to wire supply line the live wire or neutral wire. If earthing means to connect the metal wire by the electrical appliances to the earth by means of the metal wire called the earth wire, which color have the green. Means अर्थिंग करने के बाद यदि हमारे घर में एक्स्ट्रा वोल्टेज आती है या एक्स्ट्रा करंट आता है तो वो हमारा अर्थिंग वायर के साथ अर्थ में चला जाता है, जो हमारा करंट लगने और शॉक लगने से पहले हमारी हेल्प कर देता है। इसलिए हम करते हैं अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस हैविंग शॉर्ट लेंथ ऑफ ए थिन tin plated copper wire having low melting point which break the circuit if the current exceed a safe value. Means इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हेल्प करता है डैमेज के कारण या एक्स्ट्रा वोल्टेज के कारण, जो हमारे अप्लायंसेस को बचाता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस which have used the thickness and length of the wire depend on the maximum current allowed through the current. An electric fuse work on the heating effect of the current. It connected in series of the electric current or it made by the tin plated copper wire which have the low melting point. अब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह, इलेक्ट्रिकल फ्यूज की जगह MCB which means मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी कि अब हम घरों में देखते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह MCB यूज करते हैं। यदि हमारे घरों में एक्स्ट्रा करंट आ जाता है और एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाती है तो MCB हमारी डाउन हो जाती है। इस डाउन की वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच जाते हैं डैमेज होने के कारण, तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी शॉर्ट सर्किट। मींस जब हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे घरों में आग लग जाती है और हमारी जो लाइव वायर होती है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाती है। यानी कि जो हमारे घर की वायरिंग होती है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाती है। कभी कभी हमने सुना होगा होटलों में आग लग जाती है, हॉस्पिटल में आग लग जाती है, वो सारा कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ओवरलोडिंग। If too many electrical appliances of high power rating are switched on the same time, they draw a large current from the circuit. This is known as overloading the circuit. Means जब हम एक करंट यानी कि एक स्विच से बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हैं या हम हैवी अप्लायंसेस को एक साथ यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। इसमें हमारा जो करंट होता है वो ज़्यादा यूज होता है और उसकी वजह से जो हमारी वायर होती है डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। एट द लास्ट वी यूज प्रिकॉशंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग अप्लायंसेस। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस यूज करनी चाहिए ताकि हमारी लाइफ भी सेव रहे और हमारे अप्लायंसेस भी बच सके। तो वो हमारी प्रिकॉशंस क्या हैं, जानिए। फर्स्ट, if a person accidentally touch a live wire or if an electrical wire start to in the house, the main switch should be turn off। यानी कि कोई आदमी यदि इलेक्ट्रिकल वायर को टच कर देता है तो सबसे पहले हमें जो हमारी MCB होती है या मेन सर्किट होता है उसको हमें क्लोज कर देना चाहिए। सेकेंड, द पर्सन हु हैपन टू टच द लाइव वायर शुड बी प्रोवाइड इंसुलेटेड सपोर्ट बाय वुड, प्लास्टिक एंड रबड़। यदि हमारा कोई आदमी या कोई पर्सन लाइव वायर को टच कर देता है तो उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट से, लाइक वुड और रबड़। यानी कि वो हमारी हेल्पफुल करेंगे उस आदमी को बचाने के लिए। लास्ट, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी कनेक्टेड बाय द अर्थ वायर और इट द प्रॉपर गाइडेंस। यानी कि जो हमारे हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन्हें हमें अर्थिंग करनी चाहिए ताकि जो हमारे घरों में एक्स्ट्रा करंट आता है तो वो हमारा अर्थ के कारण न्यूट्रल हो जाए। एट द लास्ट वी नो द इलेक्ट्रिसिटी and use of the electricity by the various purposes.